हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस लेक्चर तक हमने ट्राइंगल चैप्टर का जो शुरुआत का टॉपिक था, इसके अंदर हमें सिमिलैरिटी जाननी थी, वो हमने जानी। अब एक्सरसाइज नंबर 6.2 के लिए हमें खास ध्यान रखना है कि थियरम नंबर 6.3 और थियरम नंबर 6.4 क्या कह रहा है। वो दोनों चीज़ें आपके दिमाग में होगी तो आप बहुत कुछ लिख पाओगे, ठीक है। एक्चुअल में इसके सिर्फ एक्सप्लेनेशन आपको याद रखने हैं। ये थियरम आपके सिलेबस से 2021 के लिए सिलेबस जो आपका डिसाइड किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, उसके अंदर से एलिमिनेट कर दिया गया है। सिर्फ आपको इसका एक्सप्लेनेशन याद रखना है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के अंदर थियरम 6.3 ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई दो ट्राइंगल है, जैसे कि भाई मेरे पास दो ट्राइंगल है ABC एंड PQR। मैंने दो ट्राइंगल ले लिए, एक ले लिया ABC, एक ले लिया PQR। इस दो ट्राइंगल के अंदर अगर मेरे ये जो तीन एंगल है, तीन एंगल में जैसे यहाँ पे एंगल A है तो यहाँ पे एंगल P, वो तीन एंगल अगर सामने वाले दूसरे ट्राइंगल के साथ इक्वली बैठ रहे हैं, जैसे कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। अगर ऐसा है, तीन ट्राइंगल जो है वो वो इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये तीन एंगल अगर इक्वल है तभी की बात है, ध्यान रखना। ये तीन एंगल साइमल्टेनियसली अगर दूसरे ट्राइंगल के साथ इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटी रूल ऑफ दिस ट्राइंगल, इफ the 3 to 3 angle of this two triangle is equal, then we can say that the sides of this triangle, ये जो है AB divided by PQ, उनके जो रेशियो होते हैं, मीन्स द रेशियो ऑफ द साइड्स और proportion is always equals to another sides। क्लियर? यानी कि पहली साइड AB by PQ लिखूँ तो उसके इक्वल BC by QR लिख सकता हूँ और उसके इक्वल AC by PR लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसके ऊपर से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? 6.3 आपको क्लियर हो गया किस तरीके से थियरम नंबर 6.3 जो है वो किस तरीके से बताया गया है, बराबर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा खास, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली है। रेडी? समझ में आई बात? रेडी? चलिए, यस, इसका ही कन्वर्स थियरम है थियरम नंबर 6.4। ये जो थियरम है ये इसका कन्वर्स थियरम है, इसका ऑपोज थियरम है। मैं डायरेक्ट समझाता हूँ आपको कि अगर ऐसा है, अगर जो प्रपोर्शन है वो सेम है, यानी कि इफ़, इसी के अंदर समझा देता हूँ, इफ़ AB by PQ इज इक्वल टू BC by QR इज इक्वल टू AC by PR, ऐसा है तो ही हम कह सकते हैं कि क्या एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। इसका उल्टा कन्वर्स कह सकते हो आप, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है। ये चीज़ आप लोग दिमाग में रखिएगा, ओके। नाउ एक्सरसाइज नंबर 6.3 के लिए, माफ़ कीजिए 6.2 के लिए आपको एक और थियरम याद रखना है, जिसको कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। क्लियर? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम नंबर 6.1, हालांकि वो एलिमिनेट कर दिया गया है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, थियरम नंबर 6.1 वो आपके सिलेबस से एलिमिनेट कर दिया गया है। सो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम जो है, जिसको हम थेल्स का थियरम भी कहते हैं, थेल्स थियरम भी हम कहते हैं जिसको, वो थेल्स थियरम का स्टेटमेंट आपको याद रखना है, क्योंकि आपके सिलेबस से वो थियरम निकाल दिया गया, लेकिन थियरम के बेसिस पे जो सम है वो सम आपको एक्सरसाइज नंबर 6.2 के अंदर करने हैं, पहला और दूसरा, ठीक है। तो मैं समझाता हूँ एक्चुअल में वो है क्या। अगर मेरे पास कोई एक ट्राइंगल ABC है, सिर्फ आप लोग समझ लो ये है क्या, उसके अंदर इस BC लाइन के पैरेलल अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन ले ली L लाइन, जो मेरे AC को P पॉइंट पे और मेरे, माफ़ कीजिए, AB को P पॉइंट पे और मेरे AC को Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ऐसा है तो मैं कह सकता हूँ, अगर यहाँ पे सबसे पहले तो PQ पैरेलल BC होना ज़रूरी है। अगर ऐसा है तो मैं कह सकता हूँ AP by PB, यानी कि यह आधा टुकड़ा अपॉन यह आधा टुकड़ा, प्रपोर्शन कह सकते हो आप इसको, इज इक्वल टू AQ by QC। क्लियर? ये हमारा जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम थेल्स का थियरम है उसका प्रूफ है, ये जो है ना वो प्रूफ है,
बराबर। ये आपको अभी के लिए विदाउट प्रूफ आपको एक्सेप्ट कर लेना है। इसके ऊपर से आप एक और चीज़ भी लिख सकते हो, जैसे आधा अपॉन आधा इज इक्वल टू आधा अपॉन आधा लिखा, वैसे आधा अपॉन पूरा भी लिख सकते हो, लाइक AP बाई AB, तो सामने भी आधा अपॉन पूरा हो जाएगा AQ बाई AC। तो ये चीज़ भी आपको सम सॉल्व करने में काम में आ सकती है। एक और चीज़ भी है जो आपको काम में आएगी, उल्टा कर दो, लाइक BP बाई BA, BP बाई BA इज इक्वल टू CQ बाई CA, CQ बाई CA। क्लियर। तो ये सब के सब थेल्स के डेरिवेटिव्स कहे जाते हैं। थेल्स थियरम जो है वो बच्चों आपको काम में आता है एक्सरसाइज नंबर 6.2 के सम सॉल्व करने के लिए। अब एक्सरसाइज नंबर 6.2 को चालू करते हैं, समझिएगा अच्छी तरीके से, ये फटाफट से लिख दीजिए तब तक। ओके, चलिए एक्सरसाइज नंबर 6.2 जो हम चालू कर रहे हैं उसके अंदर हमें सिर्फ 2 सम करने हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में से 6.2 एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ और सिर्फ पहला और दूसरा 2 ही सम ऐसे है जो आपको करने के लिए कहा गया है। बाकी गवर्नमेंट की ओर से जो एलिमिनेशन आया है वो सिलेबस का, उसके अंदर से वो चीज़ें एलिमिनेट कर दी गई है। ठीक है, सो एक्सरसाइज नंबर, टाइटल लगाइए, एक्सरसाइज नंबर 6.2 उसका जो पहला सम है, पहला सम NCERT खुली रखिए और उसका जो पहला सम है वो पहले सम की ओर जाइए। लिखा है इन फिगर 1 एंड 2 DE पैरेलल BC। तो सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाए। एक फिगर, पहला ये फर्स्ट फिगर जो है वो फर्स्ट फिगर है ABC, 3 ट्राइंगल है जिसके अंदर एक लाइन ऐसी है DE लाइन, जो लाइन मेरे BC लाइन के क्या है, DE लाइन इज पैरेलल टू BC लाइन। क्लियर, ये बता दिया गया है। ओके, पहले अंतर। दूसरा हम बाद में डिस्कस करते हैं, दूसरा जो है वो सम। अब इसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं और कहा गया है फर्स्ट में कि फाइंड, 2 पैरेलल लाइन बताई गई है फर्स्ट और सेकंड के अंदर, उसमें बताया गया है फाइंड, जो पहला है वो पहले के अंदर आपको बताया गया है फर्स्ट के अंदर फाइंड EC। क्या फाइंड करना है, EC, ये EC आपको फाइंड करना है। और कुछ चीज़ें बताई गई, जैसे यहाँ पे बताया गया है 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे बताया गया है 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे बताया गया है 1 सेंटीमीटर। ओके, आपको EC ढूंढने के लिए कहा गया है। तो आपको यहाँ पे नॉर्मल सी बात लिखनी है, अकॉर्डिंग टू थेल्स थियरम, according to Thales theorem we can say that, or basic proportionality theorem we can say that AD by DB आधा अपॉन आधा, सामने की साइड AE बाई EC आधा अपॉन आधा। बस अब उसकी वैल्यू डाल देनी है। 4 में से 3 वैल्यू पता है, जैसे 1.5 बाई 3, AE कितना है 1 बाई EC, 1.5 से कट करो तो कितना आ जाएगा 2, EC को सामने जाने दो, 2 को सामने जाने दो, मतलब आपको EC की वैल्यू मिल जाएगी 2 सेंटीमीटर। ओके, सिंपल सा सम है, सिंपल सॉल्व करना है। ओके, अब यही चीज़ मैं अगर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अगर बताऊं आपको, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए फिगर नंबर 2 जो है उसके अंदर भी ऐसा ही है। एक ट्राइंगल मेरे पास है, एक ट्राइंगल है ABC, इस ट्राइंगल के अंदर भी यहाँ पे लाइन बताई गई है, वो है D एंड E, जिसके अंदर मुझे यहाँ पे जैसे ये जो मेरे पास जो था कंडीशन, वो कंडीशन यहाँ पे भी है, DE इज पैरेलल टू BC, ये कंडीशन मेरे पास यहाँ पे भी है। अब इसके अंदर आपको क्या ढूंढना है, इसके अंदर मुझे AD ढूंढना है। AD जैसे ये 7.2 सेंटीमीटर दे दिया गया है, AD मुझे ढूंढना है। ये मुझे 1.8 सेंटीमीटर दे दिया गया है और ये मुझे 5.4 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो यहाँ पे भी लिख दूंगा मैं according to Thales theorem, what we can say that, AD by DB is equal to AE by EC। क्लियर ना, ये चीज़ क्लियर हो गई सबको, रेडी। आपको ये स्टेटमेंट बहुत काम में आएगा। चलिए, AD आपको ढूंढना है, नीचे 7.2, माफ़ कीजिए DB हाँ बताया गया है 7.2, AE 1.8 है और EC 5.4। अब इसको आप नॉर्मली भी कट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, तो 18 3 हो जाएगा। क्लियर, और 3 को सामने जाने देते हैं। ये AD जो है, ये AD उसका यदि रखते हैं, चलिए 7.2 को ऊपर जाने देते हैं, यानी कि AD इज इक्वल टू 7.2 डिवाइड बाई 3। क्लियर, तो डिवाइड बाई 3 से करेंगे तो 24 नीचे आ जाएगा, लेकिन पॉइंट है इसलिए 24 रहेगा। क्लियर, 2.4 सॉरी। सो AD की वैल्यू मुझे मिल के आ जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। सिंपल न्यूमेरिकल है, नॉर्मल सी मेथड आपको गिननी है, इसके अंदर और कुछ करना नहीं है। ठीक है,
ऐसे ही सम हमें अलग अलग बहुत से दिए हुए हैं। एक्सरसाइज नंबर इसी क्वेश्चन के अंदर जो दूसरा मेरा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हमें क्वेश्चन नहीं करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है उसमें क्या बताया गया है, E and F are the point on side PQ and PR respectively, clear, of the triangle PQR. For each of the following cases state whether EF parallel QR। हर एक के अंदर आपको फिगर तो एक ही रखनी है, जैसे मैं आपको अलग अलग ड्रॉ करूंगा मैं अलग अलग सम में, लेकिन आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले मेरे पास PQR ट्राइंगल है और EF लाइन ऐसी है जो क्या है, EF पॉइंट ऐसे है जो क्या है, पैरेलल है किसके, EF इज पैरेलल टू PR। ओके, ये कंडीशन मुझे दी हुई है। पहला सम जैसे देखते हैं तो पहले सम के अंदर आपको PE की वैल्यू बताई गई है कितनी, 3.9 सेंटीमीटर, EQ की वैल्यू बताई गई है 3 सेंटीमीटर। क्लियर ना, आपको वर्ड फॉर्म में दिया है, मैं डायरेक्ट फिगर में लिख रहा हूँ। यहाँ पे बताया गया है 3.6 सेंटीमीटर। क्लियर ना, क्या बताया गया है, PE आपको PE इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर देन आफ्टर EQ दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, देन आफ्टर PF दिया हुआ 3.6 एंड FR दिया है 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर, इतनी चीज़ें आपको बताई गई है। ओके, अब हमें ये चीज़ सिर्फ आइडेंटिफाई करनी है कि क्या EF यहाँ पे गलती से पैरेलल लिख दिया, ये पैरेलल है कि नहीं वो आपको डिसाइड करना है। क्लियर, यहाँ पे ये चीज़ आपको डिसाइड करना है कि पैरेलल है कि नहीं। ओके, चलिए चारों वैल्यू दी हुई है और आपको इसके ऊपर से डिसाइड करना है। चलिए डिसाइड कैसे कर सकते हैं, चेकआउट करते हैं। पहले तो हम ले लेते हैं भाई PE बाई EQ, ये ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। उसके बाद हम ले लेंगे PF बाई FR, उसको इक्वेशन 2 कह देंगे। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो पैरेलल होगी, वरना नहीं होगी। जैसे 3.9 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे क्या होगा 3.6 डिवाइड बाई 2.4। क्लियर ना, तो 3.9 डिवाइड बाई 3 6 करेंगे तो ये तो 13 3 मतलब 1.3 होता है, तो इसका आंसर 1.3 निकल के आया। अब इसमें दो तरीके से कट आउट हो सकते हैं कि हम इसको भी कट करें, इसको भी कट करें। 8 से कट हो सकता, सॉरी माफ़ कीजिए, यहाँ पे 24, यहाँ पे 36, 12 से कट हो सकता है। क्लियर, तो 12 से करेंगे तो यहाँ पे नीचे रहेगा, ये पॉइंट एक घट जाएगा 1.5, 15 नॉर्मल। क्लियर, 1.5 बचेगा 3/2, इधर 3 बचेगा इधर 2 बचेगा, तो 1.5 बचेगा 3/2। रेडी, आप नॉर्मल करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। तो क्या इक्वल आए, नहीं आए, तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हियर इक्वेशन 1 नॉट इक्वल टू 2, सो EF इज नॉट पैरेलल टू PR। सिंपल, वो पैरेलल है नहीं। ओके, ऐसा ही दूसरा सम है। क्लियर, और उसके बाद तीसरा जो है वो आपको होमवर्क में देना है। एक आखिरी जो दूसरा है वो मैं करवाता हूँ आपको। तीसरा सम आप लोग होमवर्क में करोगे तो आपको पता चलेगा खुद को भी कि कैसे करना है, कैसे सॉल्व होता है। चलिए, दूसरा नंबर जो है उसके अंदर बताया गया है यही चीज़, यही फिगर है, उसके अंदर ट्राइंगल PQR, ये जो है वो EF लाइन यहाँ पे है। ओके, EF लाइन यहाँ पे दी हुई है और क्वेश्चन के अंदर बता दिया गया है 4 सेंटीमीटर है, ये 4.5 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 9 सेंटीमीटर है। चलिए चेकआउट करते हैं पहले PE बाई EQ इक्वेशन नंबर 1 एंड PF बाई FR इक्वेशन नंबर 2। चलिए 4 बाई 4.5 एंड 8 बाई 9। ओके, 4 बाई 4.5, 4 बाई 4.5 को अगर मैं प्रॉपरली लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 45/10 हो जाएगा। क्लियर, इसको थोड़ा कैलकुलेट करूँ मैं साइड में तो 4 डिवाइड बाई 45 इंटू 10 हो जाएगा। क्लियर, अब इसको 5 से कट करो 2 आ जाएगा, इसको 5 से कट करो 9 आ जाएगा। सिंपल ना, यानी 4 2 जा 8/9 आया। रेडी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज 8/9 और ये तो पहले से ही 8/9 है, यानी ये इक्वल हो गया। मतलब कह देंगे एक इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, सो वी कैन से दैट EF इज पैरेलल टू QR। सिंपल, इस तरीके से बच्चों आपको सोल्व करना है और आखिरी सम जो है तीसरा वो आपको होमवर्क में करना है। रेडी, और सब लोग मुझे इसका आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिख के देंगे कि क्या पैरेलल है या नहीं है। ठीक है, सो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 6.2 यहाँ पे ख़त्म की है। अगले लेक्चर के अंदर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक्सरसाइज नंबर 6.3 चालू करेंगे। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।